ये कहानी है एक फौजी हाशिम की। फौजी दिल से मजबूत, लेकिन अंदर से एक इंसान की तरह जज्बात से भरा हुआ। बॉर्डर पर जंग छिड़ जाती है, गोलियों की आवाज, बारूद की बू और हवा में मौत की खुशबू। हाशिम अपनी टीम के साथ लड़ रहा होता है, तभी एक तेज ब्लास्ट होता है जो उसके करीब गिरता है। धुआं, आग और चीखों की गूंज के बीच हाशिम जख्मी हो जाता है। उसका शरीर खून से भीग जाता है, पैर छील जाते हैं और आंखों के सामने सब अंधेरा छा जाता है। जब होश आता है तो वो अपने आप को एक सुनसान जंगल के बीच पाता है। आसपास सिर्फ दरख्तों की सरसराहट, हवा में एक अजीब सा खौफ। हाशिम की सांसें भारी है, उसके जख्मों से खून बह रहा है। वो हिलने की कोशिश करता है, लेकिन पैर चलने से इनकार कर देते हैं। उस वक्त उसे लगता है कि शायद यही उसकी जिंदगी का अंतिम मोड़ है, मगर फिर एक नर्म आवाज उसके कानों तक पहुंचती है। उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाशिम ने धीरे से सर उठाया। आंखों के सामने एक लड़की थी, सफेद दुपट्टा उसके सर पे, चेहरे पे एक रोशनी जैसे चमक, आंखों में अजीब सी गहराई। वो लड़की रूही। हाशिम ने हैरानी से उसे देखा। तुम कौन हो? रूही बस मुस्कुराई और उसके जख्म पर अपने हाथ रखती है। हाशिम को महसूस होता है जैसे उसके दर्द में ठंडक सी आ गई हो। वो लड़की उसको अपने कंधे का सहारा देती है और एक पुरानी सी झोपड़ी तक ले जाती है जो जंगल के बीच में होती है। अगले कुछ दिन हाशिम वही रहता है। रूही उसके जख्म साफ करती है, पानी लाती है, जंगल से जारी बूटी तोड़कर इलाज करती है। दिन रात वो उसकी देखभाल करती है। हाशिम के लिए यह सब एक ख्वाब जैसा होता है। एक अनजान लड़की, जिसे वो पहले कभी नहीं जानता, अपनी जान की परवाह किए बिना उसका ख्याल रखती है। धीरे धीरे हाशिम और रूही के बीच बातें होने लगती हैं। हाशिम अपनी फौज की कहानी बताता, बचपन के किस्सों का जिक्र करता। रूही चुपचाप सुनती। कभी हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आती, कभी आंसू छलक जाते। एक रात जब हवा तेज चल रही होती है और झोंपड़ी के दिए की लाव हिल रही होती है, रूही हाशिम के पास बैठकर एक वायरलेस सेट उसके सामने रखती है। हाशिम हैरान होता है, ये तो मेरा फौजी वायरलेस है, लेकिन ये तो ब्लास्ट में टूट गया था। रूही धीरे से कहती है, मैंने ठीक कर दिया, अब तुम वापस जा सकते हो। हाशिम को हैरानी होती है कि एक गांव की लड़की ये कैसे कर सकती है। फिर हाशिम की आंखें नाम हो जाती हैं। वो वायरलेस उठाकर देखता है और पहली बार उसके दिल में खुशी और दर्द दोनों एक साथ आते हैं। खुशी इस बात की कि वो अब अपने कैंप वापस जा सकता है, और दर्द इस बात का कि उसे रूही को छोड़कर जाना पड़ेगा। रूही, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा, हाशिम कहते कहते रो पड़ता है। रूही सिर्फ चुप रहती है। उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, लेकिन वो मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारा रास्ता फौज तक है और मेरा यहां तक। अगली सुबह हाशिम वायरलेस से सिग्नल भेजता है और 2 दिन में फौज का हेलीकॉप्टर आता है हाशिम को वापस ले जाने। वो वापस चला जाता है, लेकिन रूही की यादें उसके दिल में गहरा निशान छोड़ जाती है। हाशिम कैंप में वापस आता है। सब उसकी जान बच जाने की खुशी मनाते हैं, लेकिन उसका दिल खाली हो चुका है। दिन रात वो बस उस लड़की के बारे में सोचता है। रूही की मुस्कान, उसकी आंखों की गहराई, उसके हाथ की नरमी, सब कुछ उसके जहन में बसा हुआ है। एक दिन छुट्टी मिलती है तो हाशिम अपने एक दोस्त के साथ उसी जंगल वापस जाता है जहां उसे रूही मिली थी। वो उसी रास्ते पर चलकर झोपड़ी की तलाश करता है, गांव ढूंढता है, लेकिन उस जगह सिर्फ सुनसान जमीन होती है। कोई झोपड़ी नहीं, कोई गांव नहीं, सिर्फ हवा की सरगोशी और वीरानी। हाशिम का दिल हिल जाता है। ये सब मैंने ख्वाब देखा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसका दोस्त उसको वापस खींच लेता है। हाशिम, चलो, ये जगह खाली है, सुब वहम था तुम्हारा। लेकिन हाशिम के दिल में तूफान चल रहा होता है।
वो चुप हो जाता है, उदास रहता है और अपनी जिंदगी में पहली बार तन्हाई महसूस करता है। एक रात जब हाशिम मस्जिद से वापस आ रहा होता है, रास्ते में एक बाबा से टकरा जाता है। सफेद दाढ़ी, लंबे कपड़े, चेहरे पर नूर। बाबा उसे देखते ही कहते हैं, बेटा तुम बहुत परेशान लगते हो। हाशिम रो पड़ता है। वो पूरी कहानी सुना देता है, ब्लास्ट, रूही, झोपड़ी, वायरलेस और फिर उस जगह का खाली मिलना। बाबा उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा जो तुमसे मिली थी वो इंसान नहीं थी, वो एक रूह थी। बाबा बताते हैं, वो एक लड़की थी कुछ सालों पहले जो अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी। उसका पति भी फौज में था। वो उसके साथ बहुत खुश थी, लेकिन फिर उसके पति को जंग लड़ने जाना पड़ा और उस जंग में उसके पति की मौत हो गई। अपने पति की मौत का सदमा वो बर्दाश्त ना कर सकी और उसने पहाड़ी से कूद के जान दे दी। और तब से उसकी रूह इसी तरह भटक रही है मोहब्बत की तलाश में। और वो मोहब्बत उसने तुझ में पाई, लेकिन वो एक रूह थी। उसने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें मोहब्बत दी, लेकिन तुम दोनों के रास्ते अलग थे। रूह और इंसान कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए वो चली गई। ये सुनकर हाशिम का दिल बिल्कुल टूट जाता है। उसके आंसू रुकते नहीं। उसे लगता है जैसे उसकी रूह से एक हिस्सा अलग हो गया हो। बाबा उसको तसल्ली देते हैं, बेटा मोहब्बत कभी जाया नहीं होती, चाहे इंसान और जिन का मिलान ना हो सके, लेकिन उसके जज्बात तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। हाशिम उस रात घर आकर देर तक रोता है। रूही की मुस्कान, उसका दुपट्टा, उसकी आवाज सब उसके दिल में गूंजती रहती है। और उस दिन से हाशिम समझ जाता है कि जिंदगी में कुछ मोहब्बत ऐसी होती हैं जो मिलान तक नहीं, बस यादों तक सिमट जाती है। रूही उसकी यादों का हिस्सा बन गई थी, हमेशा के लिए।